हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी एंड आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे Redmi Note 12 Pro 5G की। इस फोन में आपको तीन स्टोरेज वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 24,999। दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 26,999 एंड तीसरा है 8GB रैम 256GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 27,999 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है ग्लेशियर ब्लू, दूसरा है ऑनिक्स ब्लैक एंड तीसरा है स्टारडस्ट पर्पल। इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से इसकी पहली सेल पे ऑर्डर किया था। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है। ऊपर की ओर इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड लिखा हुआ है, MI की ब्रांडिंग है, Redmi Note 12 Pro 5G की ब्रांडिंग है। साइड में भी आपको Xiaomi की काफी सारी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है, उसी के साथ मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। मेरे पास ये ग्लेशियर ब्लू कलर वेरिएंट है एंड 6GB रैम 128GB वाला स्टोरेज वेरिएंट है। बाकी अगर फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 27,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा सिर्फ 24,999 में। फोन के सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.844 एंड बॉडी की है 0.810। बॉक्स के ऊपर हमें एक ये प्लास्टिक फिल्म लगी हुई मिल जाती है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है Redmi by Xiaomi। पीछे की तरफ हमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। उसी के साथ रखा हुआ है फोन का बैक केस। यहाँ पे हमें मिलता है एक ये ट्रांसपेरेंट TPU केस। केस की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी एवरेज है। केस की जो साइड है वो हार्ड है, बाकी जो पीछे का पार्ट है वो काफी सॉफ्ट है। तो ये केस थोड़े टाइम के बाद येलो हो जाएंगे। बाकी बॉक्स के अंदर केस आते हैं तो ये अच्छी बात है। एंड यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाती है कि ये चार्जिंग केबल एंड ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो ये अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर हमें Type C केबल मिलती है। एंड लास्ट में हमें रखा हुआ मिल जाता है कि चार्जिंग एडाप्टर एंड ये है 67 वॉट का एक फास्ट चार्जर। बाकी ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है फोन पीछे से। ये मेरे पास है ग्लेशियर ब्लू कलर। यहाँ पे आपको Redmi की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसके ऊपर 5G लिखा हुआ है। बाकी जो फोन का बैक है वो काफी सिंपल डिजाइन के साथ आता है। पीछे की ओर आपको ग्लास मिल जाता है। फोन की जो साइड्स हैं वो एकदम फ्लैट है। बाकी जो ये साइड फ्रेम है ये आपको प्लास्टिक का मिलता है। फोन की इन एंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी लाइट वेट लगता है, बट जो फोन का एक्चुअल वेट है वो है 187 ग्राम्स। बाकी फोन पतला भी काफी है। फोन की विड्थ मुझे थोड़ी ज्यादा लगी है। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो वन हैंड यूसेज में आपको काफी दिक्कत आने वाली है इस फोन में। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। उसी के साथ टाइप सी पोर्ट मिल जाता है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे माइक्रोफोन दिया हुआ है। उसी के साथ सिम ट्रे मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक ये 2 सिम कार्ड्स वाली ट्रे मिलती है। बाकी ट्रे के लास्ट में आपको एक ये रबर प्रोटेक्शन भी मिलती है एंड ये रबर काफी यूजफुल है। ये एडिशनल डस्ट एंड वाटर को अंदर जाने से रोकती है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाती है। उसके ऊपर 2 वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाते हैं। टॉप में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। उसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है 3.5 mm हेडफोन जैक। दूसरी ब्रांड्स को भी ऑडियो जैक को इंक्लूड करना चाहिए फोन में। बाकी ये कवर है जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको लगा के देख लेते हैं कि फोन में कैसा लगता है। तो कवर की फिटिंग काफी अच्छी है। कवर डिस्प्ले के ऊपर आता है तो इजिली आपकी डिस्प्ले में स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। बाकी पीछे से भी कवर की फिटिंग काफी अच्छी है। चार्जिंग पोर्ट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। फोन के फ्रंट में आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले एंड ये डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। 900 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। फोन के UI की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है MIUI 13 जो कि बेस्ड है Android 12 पे। MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर आता है। ARM Mali G68 का आपको GPU मिल जाता है। बाकी ये मेरे पास 128GB वाला वेरिएंट है एंड आउट ऑफ द बॉक्स आप लोग देख सकते हैं 22.9GB स्टोरेज ऑक्यूपाइड है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2022-11-1 की मिल जाती है। फोन का अंतुतु स्कोर आता है 4,40,000 के आसपास, जो कि मुझे लगता है इस फोन के लिए थोड़ा सा कम है। बाकी फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन 5G को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको 15 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। बाकी डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है। Wi-Fi 6 आता है। ब्लूटूथ 5.2 मिलता है। OTG का सपोर्ट है। LPDDR
DDR4X रैम है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है एंड यहाँ पे आपको IP53 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो थोड़ा बहुत अगर फोन में पानी जाता है तो फोन सर्वाइव कर लेगा। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मुझे इस फोन में डे टू डे यूसेज में थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे मैंने ज्यादा एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन को रन करने में भी फोन थोड़ा सा लैग कर रहा है। बाकी अगर गेमिंग की बात करते हैं तो आप इस फोन में मीडियम टू हाई सेटिंग्स में लगा के गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं इस फोन की परफॉर्मेंस से उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ। बाकी अगर फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766 सेंसर आपको मिलता है एंड इस सेंसर में आपको OIS का सपोर्ट भी मिल जाता है। जो दूसरा है वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है एंड तीसरा 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस है। बाकी फ्रंट में आपको पंच होल कैमरा मिल जाता है एंड ये है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। बाकी अगर बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट काफी अच्छी तरीके से काम करता है। बाकी जो फोन का फेस अनलॉक है वो भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स मिल जाता है, YT म्यूजिक मिल जाता है, Amazon, Facebook, प्राइम वीडियो, लिंक्डइन, Zilly, Spotify, Snapchat एंड बबल शूटर करके एक गेम भी आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें इजिली अनइंस्टॉल कर पाएंगे। बाकी आपको इस फोन में FM रेडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे हमें काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले है प्रो मोड, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट मोड एंड मोर के ऑप्शन में आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, व्लॉग, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, AI वाटरमार्क, लॉन्ग एक्सपोजर। बाकी अगर फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे एट 30 FPS। बाकी अभी के लिए फोन के कैमरा क्वालिटी की बात करता हूँ तो अभी के लिए मुझे कैमरा क्वालिटी अच्छी लग रही है। बाकी अभी यहाँ पे काफी अच्छी लाइटिंग है, तो वीडियो के लास्ट में मैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो इसी Redmi Note 12 Pro 5G की। तो ओवरऑल जो फोन के लुक है वो मुझे काफी अच्छे लगे, काफी स्लीक फोन है एंड फोन इस ब्लू कलर में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे मुझे काफी लैग्स देखने को मिले हैं। बाकी जो कैमरा क्वालिटी है वो भी मुझे एवरेज लगी है। मैंने इसके कैमरा से अभी काफी सारे शॉट्स लिए हैं, तो जो फोटो के कलर्स आते हैं वो नेचुरल नहीं लगते हैं एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।